हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विद जीनियस पर सभी अतिथि भाइयों का मैं स्वागत करता हूँ। साथियों, आज दिनांक 7 को आप सभी लोगों की ज्वाइनिंग जो एक प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। उस प्रक्रिया का पूरे दिन से हम एनालिसिस कर रहे हैं और उस एनालिसिस में हमने कुछ समस्याएं भी पाई है। तो मैं आप लोगों के बीच में उन सारी समस्याओं का समाधान प्लस आगे क्या होने वाला है, कहीं पर वैकेंसीज क्यों शो नहीं हो रही है, और आपके मन में जितने भी सवाल हैं कि हमने किसी स्कूल में पढ़ाया है लेकिन अब वहाँ पर पद शो नहीं हो रहा, इन सारी समस्याओं को लेकर आपका मित्र राजेश सानोर से आपके बीच में आया हुआ। साथियों, आज जो है अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है और इस बार की ज्वाइनिंग है जो ऑनलाइन के माध्यम से करनी है। और उस ऑनलाइन माध्यम में सबसे पहले आपको खुद को जो है आपकी ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भेजनी है। अब ऐसी स्थिति में किस तरह से भेजनी है साथियों, आप लोगों को सबसे पहले GMFS पोर्टल पर गूगल पर जाना है, वहां पर सर्च करना GMFS। जब आप GMFS पोर्टल इंटर करेंगे तो एक इस तरह का जो इंटरफेस आपके सामने नजर आएगा जिसमें लिखा होगा मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक प्रबंध प्रणाली, है ना। इस तरह का एक पोर्टल आप लोगों के सामने शो होगा। तो आप जो सबसे ऊपर वाली लिंक है हमारी, इस पर जब क्लिक करेंगे, जब आप इस पर क्लिक करेंगे साथियों, तो आपको जो है एक इस तरह का इंटरफेस जो है नजर आएगा। अब इस तरह के इंटरफेस में आपको जो है रिक्तियां देखनी है कि कहाँ पर कितनी वैकेंसीज हैं। अगर हम उन वैकेंसीज को शो करते हैं तो साथियों, ये जो नया पंजीयन चल रहा है इसके जस्ट नीचे लिखा होगा रिक्तियां। ये इंटरफेस आपको दिख रहा होगा। तो आपको रिक्तियां यहां पर नहीं क्लिक करना है, आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद ये जो है अतिथि शिक्षक हेतु संभावित रिक्तियां, इन रिक्तियों में आपको कहां पर जाना है, संभावित रिक्तियां विषयवार पर जो है क्लिक करना है। जब आप विषयवार पर क्लिक करेंगे तो आपको टेंटेटिव वैकेंसीज इस तरह से एक इंटरफेस नजर आएगा। जब आप इस इंटरफेस में डिस्ट्रिक्ट की जगह जो सा डिस्ट्रिक्ट आपका है, मान लेता हूं मैं बैतूल बड़वानी, बैतूल है तो बैतूल क्लिक करेंगे। आप वहां का ब्लॉक क्लिक करेंगे। उसके बाद कौन सा स्कूल है, 1st to 6 जो है एकीकृत विद्यालय हैं, प्राइमरी हैं, या जो भी चीजें हैं कि आपको किस में ज्वाइन करना है, कहां पर पद देखना है, उसको क्लिक करेंगे। जब हम उस इंटरफेस को क्लिक कर देंगे, यहां पर सब्जेक्ट क्लिक कर दीजिएगा, तो आपको उस सब्जेक्ट की साथ में जब हम कैप्चा इंटर करेंगे, कैप्चा इंटर करने के बाद साथियों व्यूज टेंटेटिव वैकेंसीज देखेंगे तो आपको वैकेंसी शो होने लग जाएगी। मैं आप लोगों को अभी वैकेंसीज बता देता, लेकिन साथियों सर्वर डाउन चल रहा है, GMFS पोर्टल स्लो हो रहा है या उस पर किसी प्रकार का वर्क हो रहा है, तो आपको शो नहीं करवा पा रहा हूं। मुझे खेद है कि मैं आप लोगों को ये पद शो नहीं करवा पा रहा हूं, लेकिन साथियों मैंने जो बताया, अगर इस प्रोसेस से आप पद शो करेंगे तो जरूर ही आप लोगों को जो है पद शो हो जाएंगे। जब आप पद शो हो जाएंगे साथियों, आप डिसाइड कर लेना कि आपको जो है कहां पर, जिस साला में आवेदन देना है वहां पर आप जो है आवेदन किस प्रक्रिया से करेंगे, तो साथियों आपको किस तरह से आवेदन करना, ये पूरी प्रक्रिया जो है मैं आप लोगों को बताता हूं, है ना। साथियों, इस बार की वैकेंसीज में आपको एक चीज, एक फेस है कि जैसे आप जहां पिछले साल पढ़ा रहे थे वहीं पर आप लोग जो है आवेदन कर सकते हैं। तो उसके लिए आप लोग जो है आपके पोर्टल पर फिर से जाइएंगे, फिर से हम हमारे पोर्टल पर जाएंगे। यहाँ पर एक लॉगिन लिखा हुआ है, इस लॉगिन को जैसा ही हम क्लिक करेंगे
हमारा आईडी पासवर्ड डालने के बाद आप लोगों को एक इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। जब हम इस इंटरफेस में आप देखिएगा कि ऊपर जब सारी चीजें लिखी है, चेकअप स्टेटस, EKYC, अनुभव प्रमाण पत्र, अपडेट क्वालिफिकेशंस, स्टेट क्वालिफिकेशंस, प्रिंट एप्लीकेशंस, अनलॉग एप्लीकेशन और ज्वाइन रिक्वेस्ट। जब आप ज्वाइन रिक्वेस्ट को क्लिक करोगे साथियों, तो ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट फॉर गेस्ट फैकल्टी को यहाँ पर क्लिक करना। इसको क्लिक करने के बाद जो है आप लोगों को एक इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। ये जो यहाँ तो अब इस इंटरफेस में एक समस्या आ रही है साथियों कि जो हमारे शिक्षक हैं ये पिछले साल जहाँ पढ़ा रहे थे वहीं का इंटरफेस नजर आ रहा है इनके सामने। जैसे GMS धनोरा पढ़ा रहे थे, वहाँ का इंटरफेस जो है इनको नजर आ रहा है, लेकिन ये वहाँ पे फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि उपरोक्त प्रदर्शित स्कूल में, जो भी स्कूल है हमारा पर्टिकुलर एवं पैनल SS2 मैथ्स में वर्तमान में कोई वैकेंसीज उपलब्ध नहीं है। अब ये वैकेंसीज क्यों उपलब्ध नहीं? क्योंकि पिछले साल इनका पद था, इस साल वही टीचर हैं, उसके बाद भी पद जो है क्यों शो नहीं? इन सारी समस्याओं का जो है आप लोगों को समाधान बताऊंगा साथियों। और एक जो है एक इस तरह का इंटरफेस आ रहा है कि शासन के निर्देशानुसार आपके पिछले सत्र का परीक्षा परिणाम 30% से कम होने पर वर्तमान वर्ष से तो आपकी ज्वाइनिंग नहीं दी जा सकती। ये दो समस्या हैं। तो इन दो समस्याओं को लेकर आप लोगों को मैं जो है, और साथियों कहीं कहीं के इंटरफेस पर एक और चीज का जो है आप लोगों को सामना करना पड़ रहा है। और वो किस बात का सामना करना पड़ रहा है? वहां पर जो है आप लोगों को इस तरह से शो आ रहा है कि यहां पर रिक्तियां ही नहीं है, यहां पर रिक्तियां ही नहीं है। तो क्या है साथियों, उन सारी समस्याओं के समाधान पर हम बात करते हैं। अब जो है आप लोग पिछले साल कहीं पढ़ा रहे थे, वहां पर कोई टीचर आए नहीं है, उसके बावजूद भी जो है वहां पर रिक्तियां नहीं है, ऐसा शो हो रहा है। वहां पर ऐसा शो हो रहा है कि आपने विगत सत्र में अतिथि शिक्षक के तौर पर कार्यरत नहीं थे, इसलिए आप सभी ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट नहीं कर सकते। दो समस्या। तीसरी समस्या यह है कि वहां पर पैनल में कोई वैकेंसीज उपलब्ध नहीं। इन तीनों समस्याओं का समाधान DPI ने किस तरह से किया साथियों? इन तीनों समस्याओं को किस तरह से DPI ने जो है खड़ा किया है? देखिए क्या होता है साथियों कि आप लोगों के लिए जब हम बात करते हैं टीचर्स की, तो प्राइमरी में 30 स्टूडेंट के ऊपर जो है एक टीचर रखा जाता है। कितने टीचर रखे जाते हैं? एक टीचर। अब ऐसी स्थिति में कोई स्कूल है, वहां पर जो है 90 बच्चे हैं। मान लेता हूं उन 90 में 2 टीचर जो हैं सोशल साइंस से बिलोंग करते हैं, एक टीचर जो है मैथ्स से बिलोंग करते हैं, लेकिन हमें टीचर केवल 3 ही चाहिए। तो ये 1, 2 और 3 टीचर वहां पर जो है इस तरह से उनकी वैकेंसी से उनकी वैकेंसी पैनल को उन्होंने फुलफिल कर लिया। साथ ही साथियों 6 से 10 जो है हमारी एकीकृत शाला है। उन एकीकृत शालाओं में क्या किया है उन्होंने, यहां पर विषयवार जो है उनको टीचर चाहिए। मान लेता हूं कि 6 सब्जेक्ट हुए हमारे। अब उनके पास, गवर्नमेंट के पास 6 सब्जेक्ट के हिसाब से अगर हम टीचर देखते हैं तो 2 इंग्लिश के टीचर हैं, टीचर है सब सामाजिक हिंदी। वहां पर अब क्या होता है साथियों, तो साथियों क्या हो रहा है उसमें ऐसा हो रहा है 6 सब्जेक्ट है, उनको 6 टीचर रखने हैं। अब 6 टीचर में अगर उनके पास साइंस और सोशल साइंस बैकग्राउंड से मान लेता हूं मैं 5 सब टीचर है, एक टीचर उनके पास हिंदी का है। चूंकि उनके पास इंग्लिश, मैथ्स
संस्कृत का कोई टीचर नहीं है, हम जानते हैं ये बात। लेकिन उन्होंने क्या करा है कि ये जो 6 टीचर है उनके पास सोशल साइंस के और हिंदी के, इन 6 टीचरों को वो दर्शा रहे हैं। ऐसे में आप जिस स्कूल में पढ़ा रहे थे वहाँ इंग्लिश के, मैथ्स के और संस्कृत के पद जो शो होना थे वो रिक्तियाँ शो नहीं हो रही। लाजमी बात है, अगर उन लोगों ने बोल दिया कि हमारे पास ऑलरेडी 6 शिक्षक है तो उनके पद किस तरह से शो होंगे? तो उनके पद शो नहीं होंगे। तो साथियों, इस तरह से जो है आप लोगों को समस्याएं आ रही है। और जो लोग सोच रहे हैं कि मैं पहली बार अतिथि बन रहा हूं, मेरा फॉर्म क्यों नहीं डल रहा है, उसका रीज़न ये है साथियों कि ये वैकेंसीज जो स्टार्ट हुई है आज, ये उन्हीं शिक्षकों के लिए स्टार्ट हुई है जो विगत सत्र से वहाँ पर कार्यरत थे और वो उसी स्कूल में जो है फॉर्म डाल रहे हैं। साथ ही आप लोगों के मन में एक समस्याएं ज़्यादा आ रही है और समस्या यह है कि वर्ग 1 में पद क्यों शो नहीं हो रहे, वर्ग 1 में क्यों वैकेंसीज नहीं हो रही। तो हम जानते हैं कि साथियों कल ही हमारा एक वीडियो आया हुआ है जिसमें हमने उच्च पद प्रभार का आवेदन किस तरह से आदेश जो है डाउनलोड करना है, उस प्रक्रिया को जो है हूबहू उसमें समझाया है। तो क्या हो रहा है साथियों, उच्च पद प्रभार में जो भी टीचर हमारे एमएस में थे वो कहाँ जा रहे हैं, हमारे यूसीसी में जा रहे हैं, अर्थात माध्यमिक से कहाँ जा रहे हैं, उच्चतर माध्यमिक में उनका प्रमोशन हो रहा है। अब ये प्रोसेस जो है 8 तारीख तक चलेगी। तो इसलिए इसमें क्या क्या हो रहा है साथियों, हमारी केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, है ना, हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, इस तरह के जो भी हमारे सब्जेक्ट हैं इनमें क्या है उच्च पद प्रभार के जो लोग आ रहे हैं। अब ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद वर्ग 1 के पद जो है आप लोगों के शो हो पाएंगे। कुछ पद शो भी होंगे, कुछ पद शो हो रहे हैं, तो आप वहाँ पर ज्वाइनिंग ले सकते हो। अगर आप कार्यरत थे और आपके इसमें शो हो रहे हैं तो आप वहाँ ज्वाइनिंग ले लीजिएगा। अगर उच्च पद प्रभार का वहाँ पर कोई शिक्षक आता है तो आप जितने दिन काम करोगे उतने दिन का आपका जो है वेतनमान दिया जाएगा। तो साथियों, अब मेरे हिसाब से आपको अतिथि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की समस्याएं नहीं रही होगी। इसके अलावा भी जो अगर आपको समस्याएं रहती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथियों, हमने इस हमारे एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों की किन किन समस्याओं का निराकरण किया है। उन समस्याओं में मैं आप लोगों को गिनवा देता हूं कि हमने पहली समस्या, तो आपके आवेदन में क्या आ रहा है, इस सत्र में कोई वैकेंसीज खाली नहीं है, ये पूरा आप लोगों को डिटेल्स में समझा दिया है। दूसरा यह शो हो रहा है कि यहाँ पर रिक्तियाँ नहीं है क्योंकि उनके ही टीचर उन्होंने गिनवा दिए हैं तो पद शो नहीं हो रहे। तीसरा रीजन 30% की वैकेंसीज के कारण जो है आप लोगों का नहीं हो रहा है। अब एक और समस्या जो है आज सबसे मेन समस्या उभर कर आ रही है और वो आ रही है रेफरल कोड की। जिन अतिथि भाइयों ने आवेदन जो है ज्वाइनिंग की है उनको एक रेफरल कोड की समस्या आ रही है और इस रेफरल कोड की समस्या को लेकर वो अस्त व्यस्त हो गए और दिन भर से परेशान हैं। हमारी टीम के जो सदस्य हैं, हमारे सर हैं, उनके पास दिन भर से फोन आ रहे हैं कि रेफरल कोड की समस्या क्या है, रेफरल कोड की समस्या का सॉल्यूशन किस तरह से होगा। तो इस पर फिर से एक बार हम विचार करते हैं। सर, आप लोगों ने ज्वाइनिंग ली है, आपने ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट डाली है, तो जो आपके शाला प्रभारी हैं वो शाला प्रभारी GMFS पोर्टल पर क्या करेंगे, वो उनकी आईडी के हिसाब से क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे और वो जब लॉगिन करके आपका जो फॉर्म है वो किन्हें भेजेंगे, संकुल प्राचार्य को। वो क्या करेंगे, उसको वेरीफाई कर देंगे। जब वो आपके शाला प्रभारी आपके आवेदन को वेरीफाई कर देंगे तब आपको एक कोड जनरेट होकर मिलेगा। वही कोड क्या कहलाएगा, रेफरल कोड कहलाएगा। तो वही रेफरल कोड जो है आप लोगों को क्या करना है, आपके फॉर्म में डालना है
और क्या करना है, फिर अपलोड कर देना है। जब आपका फॉर्म अपलोड हो जाएगा तो उसको जो है आपके संकुल प्राचार्य जो है एक्सेप्ट कर लेंगे। एक बार फिर बता देता हूं साथियों, रेफरल कोड की समस्या का कोई इशू नहीं है, आप नो टेंशन रहिए, आप फॉर्म ज्वाइनिंग ले लीजिएगा। जब आपके शाला प्रभारी आपके फॉर्म को वेरीफाई कर देंगे तो आपको एक कोड जनरेट होगा और वो आप लोग फॉर्म में डाल देना, वही आपका रेफरल कोड रहेगा, है ना। उस रेफरल कोड के माध्यम से जब आप वो रेफरल कोड आपके फॉर्म में डालेंगे और फॉर्म को जब आप अपलोड कर देंगे तो आपके संकुल प्राचार्य जो उसको क्या कर देंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। साथियों, अब मेरे हिसाब से अतिथि शिक्षक भर्ती 2024-25 में मेरे हिसाब से आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रही होगी। मैं थोड़ा सा और देख लेता हूं कि किसी प्रकार की कोई समस्या आपकी छूटी तो नहीं है, थोड़ा सा। तो साथियों, अब किसी भी प्रकार की समस्याएं नहीं है। जो भी अतिथि भाई है जो घबरा रहे हैं कि पद शो नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे, आप इत्मीनान रखिएगा, शांति बनाए रखें। आपके पद भी शो होंगे, आवेदन भी होंगे और आप लोग जो है जॉब भी करेंगे। बिल्कुल शांति बनाए रखें। जो भी रेफरल कोड संबंधित आपके पद शो नहीं हो रहे हैं, है ना, जो भी समस्या हो रही है कि आप विगत सत्र में आपने कार्य नहीं किया, आप निश्चिंत रहिएगा, आपने काम किया है तो आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आएगी। ओके साथियों। और साथियों, एक हमारे मित्र के एक जो है रिक्वेस्ट आई थी कि जो है जनजाति विभाग 2018-19 में मैंने काम किया है, लेकिन मुझे जो है अनुभव के नाम पर 25 नंबर जो है काउंट नहीं हो रहे हैं। तो उन्हें मैं बता देता हूं साथियों कि ये जो आपके 2018-19 के जो 25 नंबर है, ये आप लोग ऑफलाइन तरीके से जो है आपके संकुल प्राचार्य से जो है ऐड करवा सकते हो और वेरीफाई करवा सकते हो। ये ऑफलाइन ही मान्य होंगे। ठीक है साथियों। अब मेरे हिसाब से आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। मिलते हैं साथियों, एक नए चीज लेकर आप लोगों के बीच आएंगे। धन्यवाद। जय श्री महाकाल।